Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about mansubdars and jagirdar. तो बच्चों आप निकालो पेज नंबर 51। अ, देखो, अ, अब जो भी मुगल्स के अंडर में होते थे, चाहे वो अफगान्स हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो राजपूत्स हो, चाहे वो मराठास हो, यानी जो भी हो, यानी और भी कोई या वगैरह और भी कोई ग्रुप हो जो हार चुका है और मुगल से बोल रहा है चलो जैसा तुम बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो मुगल्स उनको एक सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो, तो तुम्हें एज ए मनसूबदार ट्रीट किया जाएगा। तो तुम सब क्या हो, मनसूबदार, क्योंकि तुम हमारे अंडर में काम कर रहे हो। अब जो भी पर्सन होता था मनसूबदार के अंदर, उसको बोला जाता था मनसूब। ठीक है, तो मनसूब यानी एक रैंक दी जाती थी। क्या एक रैंक दी जाती थी उनको। कोई फर्स्ट रैंक पे आता था, कोई सेकंड रैंक पे आता था, कोई थर्ड रैंक पे आता था। तो मनसूबदार्स में जितने भी लोग होते थे उन सब को एक रैंक दी जाती थी और उन्हें बोला जाता था मनसूब। तो मनसूब और मनसूबदार यानी मनसूब और मनसूबदार की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि डिफ़ाइन मनसूबदार या डिफ़ाइन मनसूब। अब तो भी जो भी पर्सन हुआ करता था मनसूबदार, उन को किस अकॉर्डिंग पोजीशन दी जाती थी, किस अकॉर्डिंग रैंक दी जाती थी, तो वो मुगल्स डिसाइड करते थे किसको रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक, ये मुगल्स ही डिसाइड करते थे कि कौन किस रैंक पर आएगा। तो ऐसे करके एक और उनको सैलरी भी उनके रैंक के अकॉर्डिंग दी जाती थी, यानी जिसकी जो रैंक होती थी उसको अकॉर्डिंगली सेल दी जाती थी। अगर कोई फर्स्ट रैंक पे होता था उसको उसी हिसाब से रैंक दी जाती थी, अगर सेकंड रैंक पे होता था उसको उसी हिसाब से रैंक ये सैलरी दी जाती थी, या थर्ड रैंक पे उसको उसी हिसाब से सैलरी दी जाती थी। और काफ़ी सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी उनकी, कि मिलिट्री में तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, होगी, या जो भी कोई और काम होगा मिलिट्री में या किसी और में, तो वो सारा मुगल्स ही डिसाइड करते थे। और जो भी उनकी को सैलरी दी जाती थी उस सैलरी की जो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उससे बोला जाता था ज़ात, बोला जाता था उसको, क्या, ज़ात। यानी ज़ात जो है, ज़ात, इस वर्ड को भी अच्छे से याद रखना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता था किसको, ज़ात को, कि ज़ात क्या होता है। तो जितनी ज़्यादा ज़ात होती थी उतनी ही ज़्यादा उनको ये माना जाता था कि ओ वो कि सैलरी उतनी ज़्यादा है, इसकी ज़ात इतनी ज़्यादा है कि ये तो बहुत अच्छी से रैंक पर है। यानी जो जिस रैंक पे आता था उसको उसी हिसाब से ये सैलरी दी जाती थी। तो उसको क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसको दिया जाता था जिसको ज़ात बोलते थे। तो उसी ज़ात के हिसाब से उसको ये माना जाता था, वाह ओ इसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, इसकी ज़ात इतनी ज़्यादा है, तो ये सब रैंक पे होता था। अब मनसूबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो मिलिट्री को अच्छे से रखे। अब मिलिट्री को अच्छे से रखना पड़ेगा। तो अब जो ये जिसको बोलते हैं हम घुड़सवार, जिसको बोलते हैं हम, यानी कलर मैन जिसको बोलते हैं, यानी घुड़सवार जिसको बोलते हैं हम,
تو اس گھڑ سوار کو جو گھڑ سوار ہوتا تھا وہ پوری ملٹری ہوتی ہے، اس کے لیے تو پیسہ بھی چاہیے. تو پیسے کے لیے کیا کرتے تھے مغلز؟ کہتے تھے ہم تمہیں ایک لینڈ دیں گے، اس لینڈ میں سے تم ٹیکس کلیکٹ کرو، یعنی کہ اس میں جو فارمرز کام کریں گے ان سے تم ٹیکس کلیکٹ کرو اور اپنی ملٹری کو اچھے سے رکھو، یعنی کہ ان کو پیسے دینے ہے، سیلری دینی ہے یا کچھ بھی جو ٹیک کیئر کرنی ہے تو وہ اس پیسے سے کرو. تو اس سسٹم کو بولا جاتا تھا جاگیر. کیا بولا جاتا تھا اس سسٹم کو؟ جاگیر بولا جاتا تھا اس سسٹم کو. تو یہ آج ہم نے پڑھا، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے آگے. تھینک یو.